स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सिमिलर सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होती हैं, जो वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ फिर बाद में ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। इसमें एपिथेलियल ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ये दो टिश्यूज़ के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के काम आती हैं। मस्कुलर टिश्यू ये मूवमेंट और लोकोमोशन में काम आती हैं और न्यूरल टिश्यू ये सेंसरी होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो इनको या खाली एपिथेलियम भी कहते हैं इनको, और ये या तो किसी ऑर्गन के अंदर लाइनिंग बनाएंगे, मतलब ये कांटेक्ट में रहेगा फ्लूइड के, उस ऑर्गन के फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में रहेगा, या फिर ये बाहर की बाउंड्री कवरिंग बनाते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। अब इसमें जो है किस तरह का स्ट्रक्चर है इनका, उसके हिसाब से, और इनकी सेल्स जो होती हैं बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं, उनके बीच में इंटर सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। ये दो तरह की हो सकती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माने ये सिंगल लेयर सेल्स की होंगी और इनका फंक्शन तब क्या होगा, इनकी लाइनिंग बनाएंगी बॉडी कैविटीज़ की, डक्ट्स की और ट्यूब्स की, ये लाइनिंग बनाएंगी। और कंपाउंड एपिथेलियम जो होंगे वो दो से ज़्यादा लेयर्स की होंगी और ये ज़्यादातर प्रोटेक्टिव होती हैं, जैसे हमारी स्किन है। अब ये जो है स्ट्रक्चर में कैसी है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के हिसाब से ये सिंपल एपिथेलियम तीन तरह की हो सकती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर, थिन लेयर होती है और ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं और बाउंड्री इनकी इरेगुलर होती है और ये ज़्यादातर पाई जाती है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जहाँ पर हम इनको एंडोथीसियम कहते हैं, या एयर सैक जो एल्वुलाई होती हैं लंग्स में, उनकी ये बाउंड्री अंदर लेयर होती है। मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का डिफ्यूजन होता है बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, तो ये इसी के थ्रू होता है। एक लेयर होती है लंग्स में अंदर एपिथेलियम और एक लेयर होती है ब्लड वेसल्स की एंडोथीसियम, और इनके बीच में होती है ये पूरी मेम्ब्रेन बनती है जिससे कि गैस का डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन का काम करते हैं। दूसरे हो गए ये क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है, इसमें सिंगल लेयर सेल्स रहती हैं और ये क्यूब शेप की होती है, मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग बराबर होती है और ये ज़्यादातर डक्ट्स, ग्लैंड्स की डक्ट्स में और ट्यूबुलर पार्ट और नेफ्रॉन में, ये किडनीज की में पाए जाते हैं और इनका मेन काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है नेफ्रॉन में, वहाँ पर ये क्या होती हैं, वहाँ पर ये उनमें माइक्रोविलाई होते हैं, ये हमने एक्सक्रीशन में भी पढ़ा है। और जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वहाँ लंबी और सिलिंड्रिकल सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस इनका बेस पर होता है, बेस में होता है, और ये दोनों जो है फ्री सरफेस पर इनके सीलिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर जो है ये नॉन सीलिएटेड भी हो सकती हैं और सीलिएटेड भी हो सकती हैं। तो जो सीलिएटेड होती हैं, जैसे कि ये ब्रोंकाई में होती हैं सीलिएटेड, या फैलोपियन ट्यूब में होती हैं सीलिएटेड, तो वहाँ पर ये क्या करती हैं कि जो भी म्यूकस है, ब्रोंकाई में म्यूकस होगा और जो फैलोपियन ट्यूब में ओवम होगा, इन सिक्रीशंस को इनको क्या करती हैं, आगे की ओर बढ़ाती जाती हैं। तो ये यूसीलिया का ये काम होता है। उसके बाद ये दोनों ग्लैंडुलर भी हो सकती है, मतलब ये ग्लैंड भी बना सकती हैं। अब ग्लैंड्स दो तरह की होंगी, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल जो है पूरी ग्लैंड का काम करेगी, और जैसे कि गॉबलेट सेल्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में और यहाँ पर, और इस तरह से ये एक ही सेल जो है वो एक ग्लैंड होगी। और सिक्रीट, ग्लैंड्स का माने क्या हो गया, सिक्रीट, तो ये सिक्रीट करेंगी। और जो मल्टीसेलुलर है वो उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स रहेंगी, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में है, या इसमें इसके हिसाब से ये दो तरह की हो सकती हैं सिक्रीशन, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन माने ये डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन पास करेंगी, और एंडोक्राइन हम जानते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो इस तरह से ये एक्सोक्राइन हो सकती हैं या एंडोक्राइन हो सकती हैं, यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स मिलके तब ग्लैंड का काम करेंगे, और उसमें जो है इससे यूनिसेलुलर में एक ही ग्लैंड का। अब हम आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। ये जो है एक दो से ज़्यादा लेयर्स की होंगी, और इसमें जो है
ये एब्जॉर्प्शन या प्रोटेक्शन का काम करते हैं ये, और इनका मेन काम होता है, मेन काम तो इनका प्रोटेक्शन ही है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन वगैरह भी करते हैं। और जैसे कि हमारे बॉडी की सरफेस है, यहाँ पर ये हमारी स्किन जो है ये कंपाउंड एपिथेलियम ही है। इसमें क्या होता है, नीचे सबसे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर जो सेल्स की लेयर होंगी वो तो क्या होंगी, अभी डिवाइडिंग होंगी, मेरिस्टेमेटिक होंगी, जो डिवाइड हो रही हैं, और उससे ऊपर क्या होगी, धीरे धीरे मैच्योर होती जाएंगी सेल, और जब सबसे ऊपर पहुंचेंगी तो वो कास्ट, जब स्किन निकलने लगती है बाहर, वहाँ पर डेड हो जाती है सेल, और फिर ये रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी लेयर जो होती है, डिफरेंट लेयर, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, नई नई सेल्स की लेयर आती जाती है, ऊपर से ये डेड सेल्स हटती जाती हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और ये जो होती हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ये बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट, इसमें ये पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरे ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया।